एक सेठ था रतनलाल, उसके 4 बेटे थे। बड़े बेटे का विवाह किया, उसकी बहू आई तो रतनलाल ने उसको पगे लगाई में 4 मूंग दिए। तो 4 मूंग का क्या करना है, ऐसे करके उसने फेंक दिए। दूसरे बेटे का विवाह हुआ, उसको भी 4 मूंग दिए, उसने भी फेंक दिए कि 4 मूंग से क्या होता है, ऐसे करके फेंक दिए। तीसरी बहू ने भी फेंक दिए। चौथी बहू जब आई, वो सांवले रंग की थी और भोली भोली सी दिखती थी। उसको सेठ ने 4 मूंग दिए। वो 4 मूंग उसने अगरबत्ती में निकाल के कपड़े में बांध के पेटी में रख दिए। और जब वो पीर गई तो वहाँ उसका एक धर्म भाई था, उसको दिए वो 4 मूंग कि भैया ये जब बारिश हो तो मेरे 4 मूंग खेती कर देना। और जब बारिश हुई तो उसके भाई ने देखा 4 मूंग का क्या बना, उसमें 4 पाली और मिला के बा दिए। बहुत सारे मूंग हो गए और अगली बार भी ये सारे के सारे बा देना। ऐसे करके उसके वो बॉडी के 4 हीरे आ गए और 4 हीरे ला के उसने पेटी में रख दिए। और वो बाकी की 3 बहुएं बड़े वाली वो बहुत चौधराइन भी थी, मान्यता थी घर में, और नख पॉलिश सेंट लगाना और बहुत सुंदर भी रहती थी। सेठ रतनलाल बाहर विदेशों में हीरो पन्नों का व्यापार चलता था और व्यापार में घाटा पड़ना शुरू हो गया। व्यापार सब बंद हो गया। जब वो वापस आया तो कस्टम केयर वाले उसके पीछे आए। उन्होंने कहा सेठ जी आपका धंधा बंद हो गया है और घाटा पूर्ति आपको करना होगा। सेठ ने कहा कि मेरा एक मकान है, मैं ये बेच देता हूँ और तुम अपना पैसा ले जाओ। सेठ ने मकान बेच दिया। सेठानी से सेठ ने कहा कि अब मकान भी अपना बिक गया है और घर अपना नहीं है, अब शहर की ओर चलते हैं। सेठ सेठानी और वो 4 बेटे बहुएं शहर की ओर तपड़ लेके और रवाना हो गए। रास्ते में एक जगह बैठे, बहुत भूख लगी और उन्होंने सेठ जी ने अपने बेटों से कहा कि कोई बंदोबस्त करो खाने पीने का। तो बेटे जाके कोई धर्मशाला में, कोई मंदिर में कहीं जाके छुप गए। तो उस काली बहू को बोला कि काल की अब तुम कोई उपाय कर, आज तुम हमारे में समझदार है। कालकी ने 4 हीरे पेटी में से निकाल के दिए सेठ जी को कि ये लो हीरे बदला के आप खाने पीने की व्यवस्था करो। तो 4 हीरे वो उस पुत्र बेटे को दिया और वो बाजार में जाकर के आवाज़ देने लगा, हीरे ले लो, हीरे ले लो। इतने में ही ठग आए जिन्होंने उसे बावड़ियों में ले जाके थप्पड़ मार के हीरे ले लिए और वो भी कोई मंदिर में जाके छुप गया। कुछ देर बैठे रहने के बाद सेठ और सेठानी ने देखा कि ये बहुएं पराई जाई आंखों के सामने से जाएगी और हम यहाँ से निकल देते हैं। सेठ और सेठानी निकल गए और किसी मंदिर में जा कर के और सुबह खप्पर लेके जाते थे, आटा मांग के लाते थे और ऐसे धर्मशाला में सेठ और सेठ जी लग गए। सेठ और सेठानी पीछे वो 4 बहुएं, उन्होंने से तीनों ने कहा कालकी को कि तुम अब कोई बंदोबस्त कर। तो उस काली ने कहा कि आप कुछ देर तक इधर रुकना, तब तक मैं बंदोबस्त करती हूँ। वो कालकी गई एक तालाब पर जहाँ राजा के कपड़े धोबी धो रहा था। राजा के कपड़े लेके वो कालकी ने मर्द का वेश करके और एक राजा भोज के वहाँ गई। वहाँ जाकर के कहा मेरा नाम रतन सिंह है, मैं बाहर से आया हूँ शहर में विकास कराने के लिए। आपके इधर चोरियाँ बहुत होती है, लूटपाट, और शहर का विकास कराने के लिए मैं आया हूँ। मेरा नाम रतन सिंह है, कालकी ने कहा मर्द की वेश पहन के। और रतन सिंह ने राजा भोज से धर्मिला कर लिया और राजा भोज को कहा कि राजा जी आप घोड़ा दीजिए, थोड़ा मैं शहर में घूम के आता हूँ। और रतन सिंह घोड़ा लेके गया बाजार में और घोड़े के ऊपर दोनों साइड में कांच कूट के थैलों में बांध दिया और कहा हीरे लो, हीरे लो। और उसी समय वही लुटेरे जो पहले उन्होंने लूटा था, वही लुटेरे आए और बोला हीरे दिखाओ। तो रतन सिंह बोला कि मेरे तो पाँव के पाटे बंधे हुए, मैं नीचे उतर नहीं सकता और तुम खुद ही देख लो। जब उन्होंने थैला बजाया तो कांच की आवाज़ आई और उसमें हीरे देखने लगे। तो रतन सिंह ने दोनों के गले में गड़ोने डाल के और उस घोड़े के पीछे घसीटा और एंटर लगाए
पीटा तो उन्होंने कहा कि हम इस शहर से चले जाएंगे, शहर में ही नहीं आएंगे, लुटेरों ने कहा। तो रतन सिंह ने कहा कि तुमने जो माल लूटा है वो कहाँ है। चोरों ने कहा कि वो सामने अंडरग्राउंड में पड़ा है। वहाँ से वो रतन सिंह ने सोना चांदी जो माल था वो लिया और हलवाई को खाने पीने का ऑर्डर दिया और उन बेटों को भी ढूंढ के लाई। और रतन सिंह फिर वो ढूंढते ढूंढते एक मंदिर में गया जहाँ पर सेठ और सेठानी दोनों हरे रामा हरे कृष्णा कर रहे थे। तो उनसे पूछा कि तुम लोग कौन हो। तो उन्होंने कहा कि हम तो मगते हैं। लेकिन वो तो अपने सासू और ससुरा को पहचानती थी। उसने कहा कि यार तुम मगते नहीं हो, तुम कोई घराने के आदमी लगते हो, मांगना अच्छी बात नहीं है, तुम चलो मेरे साथ, तुम्हारे खाने पीने की व्यवस्था करता हूँ। ऐसे करके उनको भी लाके सबको इकट्ठा किया और फिर वो खाना पर उसने लगा रतन सिंह। तो उसने देखा कि आज पूनम का दिन है और मैं मेरे अपने बेस में ही इनको खाना परोसूं। तो रतन सिंह ने वो राजा के कपड़े उतार के और महिला का कपड़े पहन के वो खाना परोसने आई। तो छोटे वाले भाई ने उसको घूंघट में देखा तो थोड़ी देर में उसने कहा कि अभी जो खाना परोसने आई थी वो तो भाभी थी काल की। नहीं, कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा है, ये राजा रतन सिंह बदमाश है और राजा भोज को हम शिकायत करेंगे। उतने में राजा भोज आ गए। राजा भोज को शिकायत किया कि ये रतन सिंह गलत आदमी है, इसके पास हमारी भाभी है। तो राजा भोज ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो मेरा धर्म भाई है, बाहर से आया विकास कराने, बहुत अच्छा आदमी है, आप ऐसी क्यों बात करते हो। इतने में ही उसने कालकी ने वो पगड़ी उतार के और औरत का वेश अपना दिखाया कि मैं ही हूँ इनकी बहू और ये ऐसे प्रोफेसिबल तरीके में फंसे हुए थे और इनको मैंने बचाया है। जय हो।